जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान उमर। आज जो हम बात करने लगे हैं वो वुड डिस्पैच जिस 1854 के अंदर दिया गया था उसके ऊपर बात करेंगे। इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा आई थिंक 1815 के अंदर जो है ना नेपोलियन हिल ने दिया था आई थिंक। और उसने जो है ना वो ये इंसानी हकूक़ के ऊपर एक तफसीलन रिपोर्ट दी थी, एक तफसीलन चार्ट दिया था, तो उसको हम जो है ना वो मैग्ना कार्टा कहते थे। अब ये इसको मैग्ना कार्टा इसलिए कहता है कि ये एजुकेशन के ऊपर पहली एक मुफस्सल डिटेल थी जिसने प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, हाई सेकेंडरी हो, टीचर ट्रेनिंग हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, एजुकेशन के हवाले से सिलेबस की बात हो, करिकुलम की बात हो, ये सारी बातें किसी एक पॉलिसी के अंदर जो है वो पहली दफ़ा जो की गई, उस वजह से करके हम इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। इनका जो फोकस था कि जैसे पहले मैंने बताया आपको बेंटेक रेजोल्यूशन के अंदर उन्होंने क्या कहा कि मास को एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मास को एजुकेशन कौन देगा? मास को एजुकेशन देंगे जो लोग पढ़ जाएंगे, वो मास को एजुकेशन देंगे चंद लोग। तो इसने जो है ना वो उसको ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, गवर्नमेंट विल टीच टू द मास। उन्होंने यह फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसको अबॉलिश कर दिया। डेलहौसी उसका वक्त गवर्नर जनरल था। अच्छा, इन्होंने 10 पॉइंट जो है ना वो दिए। मैं 10 पॉइंट, आप हेडिंग ही याद कर ले तो आपके जहन के अंदर चीज़ें बैठ जाएंगी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंदर 10 रिकमेंडेशन दी गई एजुकेशन के हवाले से। पहली बात तो फिर क्लियरली उन्होंने एडमिट किया कि ये एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। किसकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी? ईस्ट इंडिया कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन। उसके अलावा डीपीआई ऑफिस जो है वो बनाए गए, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1854 के अंदर ऐलान हुए, 62 के अंदर इसका वजूद में आया। यानी जिस तरह ये बोर्ड नहीं होते उस तरह का है, ऊपर से एक एजुकेशन के कंट्रोल की एक अथॉरिटी वो बनाई गई, उसकी रिकमेंडेशन दी गई। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसके अंदर 3 यूनिवर्सिटी की बात हुई, कलकत्ता, मद्रास और बम्बे में 3 हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी। और 1857 के अंदर इनको इस्टेब्लिश किया गया। 54 के अंदर ऐलान किया गया मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुरू में उर्दू होगा, बाद में जो है वो इंग्लिश होगा। ये बड़ी क्लासेस के लिए जो है वो इंग्लिश और हायर इंग्लिश होगी। एक्सपेंशन के एजुकेशन के एक तो उन्होंने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्कूल होगा, हर प्रोविंसेस के अंदर एक एजुकेशन की एक कमेटी बैठेगी, एक सिस्टम होगा एजुकेशन का हर के अंदर। यूनिवर्सिटी जो बनाई जाएंगी वो इंग्लैंड को फॉलो, लंदन को फॉलो करेंगी, लंदन प्लान के तहत चल रही होंगी। लंदन प्लान वो नवाज शरीफ वाला लंदन प्लान नहीं, लंदन प्लान से मुराद ये है कि वहाँ पे जो है ना जैसे उनकी यूनिवर्सिटी चल रही हैं उस तरह का निज़ाम, वाइस चांसलर, उस तरह की हायरार्की, उसी तरह का सब कुछ यहाँ पे भी चलेगा। ठीक है, और यही तकरीबन उसने बातें वेस्टर्न नॉलेजेस को जो है वो उसको ओपन किया। ग्रांट एंड एड, यानी जो एड प्रोवाइड करते थे, ये एड उनको दी जाएगी जो वेस्टर्न नॉलेज को प्रमोट करेंगे। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया। अब देखो ना, गवर्नमेंट अगर तालीम देने लग जाए, उस वक्त जब एक सिस्टम भी नहीं एग्जिस्ट करता था एजुकेशन का उस हवाले से, तो फिर हर कहीं बिल्डिंग बनाना ये तो बड़ा मुश्किल था कि हर कहीं बिल्डिंग बनाए, स्कूल बनाए। फिर तो जहाँ तालीमी इदारे चल रहे थे किसी डेरों के ऊपर कहीं पे, उन्हीं को या प्राइवेटाइज कर दिया, या वो जो बड़ी बड़ी सामियाँ होती थी जो मतलब बिल्डिंग बना सकती थी, वहाँ बच्चे दाखिल कर सकती थी, उनको जो है ना ये उनको फ़ंड करने लग गए। और फंड इस सूरत में देते थे, एक तो जो नंबर ऑफ़ टीचर कंसीडर करते थे कितने हैं वहाँ पे, और इसके अलावा इनकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, उनका जो है इंस्पेक्शन का निज़ाम सही होना चाहिए, और स्कूल जो है 50% बच्चों को स्कॉलरशिप दे, 50% जो है उनसे फीस ले। इस तरह की जो चीज़ें होंगी जिनके पास उनको जो है वो ग्रांट दी जाएगी। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग को पहली दफ़ा जो है बहुत फोकस किया गया। और वो क्योंकि टीचर्स के उस वक्त 2 जगह पे ना टीचर ट्रेनिंग के मरकज़, एक तो था ये लाहौर के अंदर पाकिस्तान से पहले बनने के पहले की बात है, और एक मद्रास आई थिंक था वहाँ पे। तो वो लोग जिनको टीचर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था उनको प्रॉपर स्टिपेंड दिए जाते थे, पैसे वज़ाइफ दिए जाते थे जो टीचर ट्रेनिंग के लिए आते थे। वीमन एजुकेशन के ऊपर बड़ी बात हुई कि इनको जो है ना, एक तो वीमन एजुकेशन के मुतल्लिक हम बहुत मजबी हो जाते हैं, बल्कि हमें न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, वीमन को हायर एजुकेशन हासिल करने की आज़ादी होनी चाहिए, एक ये बात की गई। और इसके अलावा जी
और उनके अलावा बहुत भी हम आगे बात करेंगे, जो हंटर कमीशन के अंदर बड़ी सी चीज़ें हुई थी सार्जेंट रिपोर्ट के अंदर, वो बात भी हम करेंगे। ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशन के बजाय यही है आप आम सब्जेक्ट पढ़ने के, बल्कि जो है फार्मेसी जैसे समय लॉ हो गया, मेडिसिन हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इस तरह की एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया। आखिरी है ओरिएंटल एजुकेशन, ये जो आपकी और मशरकी रूम है, इनको भी हमने निगलेक्ट करते, आप इनको भी साथ के साथ लेके चलते रहें। ये बातें हुई थी हमारी इसके अंदर 40 फुट डिस्पैच के अंदर। इसके बाद देखते हैं हम हंटर कमीशन। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह जी।